स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का बड़ा फैसला। फैसलाबाद में भी PSQCA के दफातर खोलने का फैसला। फैसलाबाद में दफ्तर के कयाम के लिए तखमीना लागत समेत दीगर तफसीलात मांग ली गई। क्वालिटी कल्चर का फरोग, मेयारी अशिया की तैयारी में मदद की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी की जानब से फैसलाबाद में दफ्तर खोलने का फैसला किया गया है और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है वो फैसलाबाद समेत दीगर अजला में भी जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल के दफ्तर खोले जाएंगे। महफूज खुराक और क्वालिटी को बरकरार रखते हुए जो है वो कारोबार और इंडस्ट्री की सहूलत को जो मुकर्रर वक्त में तकमील तक पहुँचाने के हवाले से इस दफ्तर में काम सर अंजाम दिए जाएंगे। फैसलाबाद भर में जितने भी जो है वो फूड की क्वालिटी को स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेक करने के हवाले से इस दफ्तर का क्याम लाया जाएगा। DG ज़ैनुल आबिदीन की जो है हदायत पर फैसलाबाद में दफ्तर की तमीर और मरम्मत के हवाले से रफ कास्ट एस्टीमेट के साथ साथ जो है तमाम तर तफसीलात जो है मुरतब करने की हदायत जारी कर दी गई हैं और ये फैसलाबाद की तारीख में पहली मरतबा यहाँ पर ऑफिस का क्याम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें जो है वो तमाम इंडस्ट्रीज़ और तमाम जो कारोबारी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा कि जितने भी जो है वो कारोबारी मराकज़ हैं उनमें जो है वो क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा है और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हदायत। इमरान तफसीलात के लिए डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ऑन ड्यूटी का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इमरान हामिद शेख ने शहरियों को अशिया खुरोनोश की कीमतों में रिलीफ फराहम करने के लिए छुट्टी के रोज भी मजिस्ट्रेट्स ड्यूटी पर रहने की हिदायत जारी की थी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की हिदायत के बाद असिस्टेंट कमिश्नर्स की जानिब से भी जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और स्लोगन दिया गया है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी। ना सिर्फ हफ्ते के 6 दिन बल्कि 7वां दिन जो कि छुट्टी का दिन होता है उस दिन भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ विजिट करेंगे बल्कि ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ और सरकारी रेट लिस्ट आवेजा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हमारे साथ मौजूद हैं वकास अफदर सिकंदरी। वकास साहब ये बताइएगा कि पहले एक दिन छुट्टी का होता था, उस दिन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो ऑन ड्यूटी नहीं होते थे। अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी होंगे यानी छुट्टी के दिन भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, तो क्या फवायद हासिल हो सकेंगे इससे शहरियों को? देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि इसमें ग्राम फरोशी के हवाले से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी और दूसरी वजह यह थी कि लोग चूँकि ऑफिस में काम करते हैं तो संडे को सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और संडे जो है दफातर भी उस दिन बंद होते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये स्पेशल एक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने प्राइस मजिस्ट्रेट्स ऑन ड्यूटी के जिस तरह संडे के दिन भी 2 प्राइस मजिस्ट्रेट जो हमारे होंगे सिटी के हवाले से वो ऑन ड्यूटी रहेंगे और ये ऑल्टरनेट उनको किसी और दिन उनकी छुट्टी एडजस्ट की जाएगी, लेकिन संडे के दिन हमारे दफातर खुले रहेंगे प्राइस मजिस्ट्रेट के हवाले से और जो भी कंप्लेंट्स उस दिन आ रही होंगी उनको उसी दिन रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा सर, इसमें यह भी बताइएगा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं ये सिर्फ बनी बनाई मार्केट्स के अंदर और डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर कार्रवाइयां करेंगे या कि जो हमारे यहाँ सस्ते बाजार जिस तरह इतवार बाजार सोमवार बाजार लग रहे होते हैं उनमें भी ये कार्रवाइयां कर सकेंगे? ये बिल्कुल हर जगह पे कार्रवाई कर सकेंगे जो स्पेसिफिकली उस दिन की कंप्लेंट्स होंगी, जो संडे के दिन कंप्लेंट्स आ रही होंगी अपने एरियाज में भी करेंगे, मार्ट्स पे भी जाएंगे और जो संडे की कंप्लेंट्स होंगी वो डायरेक्ट होंगी टुवर्ड्स मैजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी। ये अब जिस तरह कोर्ट्स में होता है कि वहाँ पर भी एक मैजिस्ट्रेट हमेशा ऑन ड्यूटी होता है, चाहे उस संडे के दिन बाकी जजेस छुट्टी पे हों बट एक बंदा प्रेजेंट हो जस्ट कि उस दिन की कंप्लेंट सॉल्व हो रही हो। अच्छा बिल्कुल, इतवार के दिन के हवाले से शिकायत जो है वो भी मौसूल होती थी जबकि इतवार के दिन सारे शहर में जो है मोस्टली अफराद की छुट्टी होती है और शॉपिंग का सिलसिला जो है वो आम दिनों की निस्बत ज़्यादा होता है, जिसके स्पेशल ये इनिशिएटिव लिया गया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो अब सरकारी छुट्टी के दिन भी ड्यूटी पर रहा करेंगे और उस ड्यूटी के दौरान जो है वो शहर भर में मौजूद प्राइस कंट्रोल के हवाले से न सिर्फ एकदम सरकारी छुट्टी पर भी ड्यूटी पर रहेंगे। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से। बढ़ती महंगाई ने बच्चों के कपड़े माओं की पहुंच से दूर कर दिए। फैसलाबाद में बच्चों के कपड़ों के रेट्स बढ़ने से खवातीन परेशान, कहती हैं बच्चों के कपड़े खरीदना मुश्किल हो गया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, बच्चों के कपड़ों के रेट्स में भरपूर इजाफा, 200 का सूट 400 का हो गया। खवातीन महंगाई की वजह से परेशान दिखाई देनी है। खवातीन कहती हैं बच्चों के कपड़े जो हैं वो हर साल ही बल्कि हर कुछ माह तक ही छोटे होते हैं और उसी के जो रेट्स हैं वो इस हद तक बढ़ाए जा चुके हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। आज ही रेट्स के हवाले से आप क्या कहेंगी?
ریٹ کے حوالے سے میں اتنا ہی کہوں گی کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت ہی زیادہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے ایج ایسی ہوتی ہے کہ 6 منتھ کے بعد ان کو کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، مجبوری ہے ہمیں لینا پڑتا ہے۔ 200 کی چیز اب 400 میں دے رہے ہیں، 400 کی چیز 600 میں دے رہے ہیں، اب بندہ کرے کیا، بجٹ کیسے اپنا پورا کرے؟ انتہا سے زیادہ مہنگائی ہے اور دکاندار بات بھی سننے کو بالکل تیار نہیں ہوتے۔ ایسے میں اب خواتین کیا کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ جو بچوں کے کپڑوں کے ریٹ ہیں وہ اس حد تک بڑھا دیے گئے ہیں، قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل تک جا پہنچی ہیں۔ 200 کا سوٹ 400 کا، جبکہ 400 کا جو سوٹ ہے وہ 600 تک جا پہنچے ہیں۔ بچہ کے کپڑے جو ہیں وہ ہر 6 ماہ بعد چھوٹے ہوتے ہیں، اپنے کپڑے نہ بھی لیں تو کچھ اور ہے، پھر بچوں کے کپڑے جو ہیں اس کے ریٹ جو ہیں وہ اس حد تک نہیں بڑھانے چاہیے۔ خواتین کی حکومت سے اپیل ہے کہ اس طرف خاصی توجہ دی جائے اور بچوں کے جو کپڑوں کے ریٹ ہیں ان پر رعایت کی جائے اور اس کے جو ریٹ ہیں وہ پیچھے سے اس حد تک نہ بڑھائے جائیں تاکہ خواتین جو ہے بآسانی جو بہت شکریہ خلزہ تفصیلات۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 700 روپے مہنگا ہو گیا۔ صرافہ مارکیٹ میں 10 گرام 600 روپے مزید مہنگا۔ 1 تولہ سونا مہنگا ہونے کے بعد 1,63,700 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,50,346 روپے ہو گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں بڑھتے سونے کی قیمتوں کے حوالے سے سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 700 روپے مہنگا ہو گیا۔ صرافہ مارکیٹ میں 10 گرام 600 روپے مزید اضافہ۔ 1 تولہ سونا مہنگا ہونے کے بعد 1,63,700 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,50,346 روپے ہو گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں سونے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، فی تولہ سونا 700 روپے مہنگا ہو گیا۔ صرافہ مارکیٹ میں 10 گرام 600 روپے مزید مہنگا۔ 1 تولہ سونا 1,63,700 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,50,346 روپے ہو گئی۔ بڑھتی مہنگائی میں سونے کی قیمت بھی بڑھنے لگی۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 700 روپے مہنگا ہو گیا۔ صرافہ مارکیٹ میں 10 گرام 600 روپے مزید اضافہ۔ 1 تولہ سونا مہنگا ہونے کے بعد 1,63,700 روپے کا ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا سونے کی قیمت سے۔ آج بالکل سونے کی قیمتوں میں آج پھر اضافہ ہوا ہے۔ فی تولہ سونا جو ہے وہ 700 روپے مہنگا ہوا ہے اور 700 روپے مہنگا ہونے کے بعد آج سونے کی قیمت جو ہے وہ صرافہ مارکیٹ کے اندر 1,63,700 روپے ہو چکی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت جو ہے وہ 600 روپے اضافے کے بعد آج جو ہے وہ 1,40,346 روپے ہو چکی ہے۔ اور ڈالر اور جو روپے کی قدر ہے وہ مستقل نہ ہونے کی وجہ سے صرافہ مارکیٹ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور اس سے قبل بھی جو سونے کی قیمت ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر 1,65,000 روپے پر پہنچی تھی۔ اور صرافہ مارکیٹ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس دفعہ پھر سے سونے کی قیمت جو ہے وہ 1,65,000 سے بھی تجاوز کر جائے گی، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مستحکم نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر تو سونا مہنگا ہو ہی رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو سونے کی قیمت ہے وہ اس حد تک بڑھ رہی ہے کہ نہ تو غریب کی پہنچ میں رہا ہے سونا، اور کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے شدید پریشان ہے کہ سونے کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ چکا ہے۔ شادیوں کا سیزن ہونے کے باوجود سونے کی جو فروخت ہے اس میں بدترین حد تک سونے کا کاروبار کرنے والے تاجروں کا کہنا ہے کہ کمی آئی ہے، اور اگر حکومت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ سونا آئندہ جو آنے والے چند مہینے ہیں ان میں سستا ہو سکتا ہے۔ جی فضیل، سونے کے بڑھتے ریٹ سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں لوکل گورنمنٹ کی جائیدادوں کا ریکارڈ طلب، نئے سرے سے کرایوں کا جائزہ لے کر پراپرٹی دوبارہ سے کرائے پر چڑھائی جائے گی۔ کم کرائے پر چڑھانے والے شکنجے میں آ سکیں گے۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، جب بات کریں لوکل گورنمنٹ کی جانب سے انکم ریسورسز بڑھائے جائیں گے اور اس سلسلے میں دوبارہ سے ری ایویلیویشن کی جائے گی۔ یہاں پر جتنی بھی پراپرٹی ہوگی لوکل گورنمنٹ کے ماتحت جتنی بھی مقامی حکومتیں کام کر رہی ہیں، فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ کونسل ہے یا MCFI ہے، اس کے علاوہ میونسپل کمیٹیز ہیں، ان کی دوبارہ سے ایویلیویشن کی جائے گی کہ وہاں پر جو رینٹ آؤٹ ہوئی ہیں بلڈنگس یا ایکشن پر دی ہوئی ہیں اینول کے حساب سے، تو ان کے پیسے بڑھانے کے حساب سے جو پرانی ایکشنز ہیں ان کو انسپیکشن ٹیم چیک کرے گی، جہاں کہیں بھی کم ہوگا اس کو دوبارہ سے
री एक्शन की जाएगी। मकसद ये होगा कि लोकल गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो इन्हांस किया जाए, और जो कोई किसी भी वजह से नहीं रेंट आउट हो रही तो वहाँ पर दोबारा से एक सर्वे किया जाएगा कि वहाँ पर उस इलाके में रेट क्या है, और उसी हिसाब से फिर उसके रेट कम करते हुए उस बिल्डिंग को, उस इमारत को या प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया जाएगा या ऑक्शंस की जाएंगी। मकसद ये बताया जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट अपने फंड्स हैं उसको भी इन्हांस करेगी, और उसके अलावा जो कोई उनकी प्रॉपर्टीज़ या अमलाक जो फारग पड़ी हुई हैं उनको दोबारा सर्वे किया जाए। मेहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ डॉलर की कीमत बेलगाम तो दूसरी जानिब डॉलर की जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम ना हो सके। एफबीआर डॉलर समेत दीगर गैर मुल्की करेंसियों का कारोबार करने वाले मनी एक्सचेंजर्स और करेंसी डीलर से लेन देन का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मौसर इकदाम ना कर पाया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, एक तरफ करेंसी बहरान का सामना करना पड़ रहा है बिजनेस कम्युनिटी को, तो दूसरी जानब एफबीआर की जानिब से मनी चेंजर्स और हवाला हुंडी का जो कारोबार करने वाले अफराद हैं उनकी रोकथाम के लिए कोई मौसर हिकमत अमली ना अपनाई जा सकी। गुज़श्ता माली साल में एफबीआर की जानिब से मनी चेंजर्स और इसके साथ साथ जो गैर मुल्की करेंसियों का कारोबार करने वाले अफराद हैं उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पीओएस में रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया था, जिसके तहत हर रोज़ और हफ्तावार की बुनियाद पर ऐसे वो तमाम अफराद जो कि गैर मुल्की करेंसियों का लेन देन करते हैं, बिलखुसूस डॉलर, अमरीकी डॉलर के हवाले से, तो उनसे रोज़ाना और हफ्तावार की बुनियाद पर डाटा कलेक्ट किया जाना था और फिर उससे इस चीज़ की मॉनिटरिंग की जानी थी कि कहीं ये पैसा जो है हवाला हुंडी के ज़रिए डॉलर जो है उनमें हेर फेर तो नहीं हो रही। मगर एफबीआर की जानिब से इस मंसूबे पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका है और फैसलाबाद में किसी भी मनी चेंजर को या करेंसी का कारोबार करने वाले को पीओएस सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका ताकि उनका जो ऑनलाइन सिस्टम रिकॉर्ड है वह एफबीआर की दस्तरत में हो सके। तो इस सारे मामले में एफबीआर की ये गफलत है। ताहम दूसरी जानब एफबीआर हुक्काम का कहना है कि इस हवाले से सेल्स टैक्स पीओएस पर काम किया जा रहा है, जबकि जल्द जो पीओएस इनकम टैक्स या डीलर्स के लिए है उस पर भी अमल दरामद शुरू कर दी। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नए मीटर्स की बिलिंग से परेशान सार्फिन के लिए अहम खबर। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को नए मीटर्स की बिलिंग जल्द मुकम्मल बनाने की हिदायत कर दी। 3-3, 4-4 माह बाद नए मीटर्स को बिल जमा करवाने के लिए एक साथ की सहूलत भी मिलेगी। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए मीटर्स की बिलिंग से परेशान सार्फिन के लिए अहम खबर है। इस हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को हदायत आज जारी की गई हैं कि जिन सार्फिन की जानिब से नए मीटर्स लगवाए गए थे और 3-3, 4-4 माह से सार्फिन को बिलिंग नहीं की जा रही और सार्फिन को मुश्किलात का सामना है, सार्फिन सब डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाते हैं, उन सार्फिन को जो है वो जल्द अज जल्द बिलिंग को यकीनी बनाया जाए और जो है वो सेग्रीगेशन की सहूलत भी फराहम की जाए। और इसके साथ साथ नए मीटर्स लगवाने वाले जो सार्फिन हैं उनके 3-3, 4-4 माह के जो बिल हैं वो उनको फराहम किए जाएं और उनको एक साथ की सहूलत भी फराहम की जाए ताकि जो है वो नए मीटर्स लगाने वाले सार्फिन अपने बिजली के बिल बआसानी अदा कर सके और उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फेस्को में इस वक्त जो है वो शहर भर में सैकड़ों सार्फिन ऐसे जिनकी जानिब से गुज़िश्ता 4 माह पहले नए मीटर्स लगवाए गए थे मगर ताहाल साथ की सहूलत भी मिलेगी। अब ऐसा रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, साबिक वफाकी वजीर बराए अमूर खारजा साहबजादा नज़ीर सुल्तान वफात पा गए। साहबजादा नज़ीर सुल्तान की नमाज जनाजा कल बरोज मंगल 1:30 बजे दरबार सुल्तान बाहू पर अदा की जाएगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अमार यासिर से। जी अमार, बताइएगा। अजबुल खान वादा हज़रत सुल्तान बाहू और साबिक वफाकी वज़ीर बराए अमूर खारजा साहबजादा नज़ीर सुल्तान जो है वो वफात पा चुके हैं। साहबजादा नज़ीर सुल्तान जो है अरसा दराज से अलील थे और लाहौर में अपनी रिहाइश गाह पर ही जो है वो ज़ेरे इलाज थे, जो आज दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। साहबजादा नज़ीर सुल्तान जो है वो साहबजादा गिरोह के लीडर भी थे और साहबजादा अमीर सुल्तान MNA के जो है वो वालिद थे और साबिक वफाकी वज़ीर और MNA साहबजादा महबूब सुल्तान के चचा थे। उनकी आबाही गाहों में उनकी रिहाइश गाह पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो उनके मुरीदान और अकीदतमंदों की जानिब से इंतजामात का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुरीदान और अकीदतमंद जो है वो उनकी रिहाइश गाह पर भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जो है वो इज़हार ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जंग पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के जो है वो इंतजामात भी तरतीब दे दिए गए हैं। जंग ट्रैफिक पुलिस की जानिब
जानिब से जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए जो है वो भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि साहिबजादा नज़ीर सुल्तान के मुरीदान जो है मुल्क भर में पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके नमाज जनाजा जहाँ कल 1:30 बजे उनका नमाज जनाजा दरबार सुल्तान बाहू पर अदा किया जाएगा, तो इस सिलसिले में मुल्क भर से उनके मुरीदान जो है उनके नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। सियासी और समाजी शख्सियात जो है वो उनके नमाज जनाजा में शिरकत करेंगी। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है इंतजामात भी तरतीब दिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए उनके जस्ते खाकी की, तो लाहौर से उनका जस्ते खाकी जो है वो किसी भी वक्त दरबार सुल्तान बाहू पर पहुंचेगा और यहाँ पर जो है वो तमाम तरह इंतजामात इसी सिलसिले में किए जा रहे हैं और कल 1:30 बजे जो है उनका नमाज जनाजा कल बरोज मंगल दरबार सुल्तान बाहू पर अदा की जाएगी। अमार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग सदर में जिला भर के कॉलेजेस से मर्द और खवातीन असातिज़ा की शिरकत। मजीद इस हवाले से जान लेते वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जंग में जो है वो सीपीडी के हवाले से ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है। इसमें 6 सब्जेक्ट्स के जो उस्ताज़ हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नईम लशारी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा सीपीडी ट्रेनिंग के हवाले से क्या गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया था, जिसमें कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से एक ट्रेनिंग स्टार्ट की गई थी, जो हम मंथ में एक दफ़ा अपने 6 सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स जो हैं उनके तरफ करवा रहे हैं। और इसमें सिर्फ हमारे पर रेगुलर प्रोफेसर नहीं, जो हमारे CTIs होते हैं वो भी इन सब्जेक्ट्स के आकर करते हैं। और ये एक ऐसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है जिसमें से जो न्यू है उनको अपने प्रीवियस जो हमारे सीनियर लोग हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है। और जो हमारे CPD के ट्रेनर हैं, मास्टर ट्रेनर हैं, इन्होंने खुद जो है वो 6 हफ्तों की ट्रेनिंग ली हुई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और उसके बाद जो हमारे जो जितने भी ये सब्जेक्ट हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छी जो है वो उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है। जी बिल्कुल, इस हवाले से इनका यही कहना है कि इस ट्रेनिंग के बाद जितने भी सब्जेक्ट वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।